बात करेंगे झारखंड में राजनीतिक हलचल की, जो एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। झारखंड में नए वर्ष पर नए सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी आवास जाकर मुलाकात की है और आपको बता दें कि इस मुलाकात के अब कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करेंगे और इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, क्या कुछ परिस्थितियां आगे बन सकती है, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नए वर्ष पर झारखंड में नए तरह के सियासी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, कई तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को समन किए जाने मामले को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं संवाददाता मदन का। मदन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी आवास जाकर मुलाकात की है, क्या कुछ मायने हैं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसी में ये घटनाक्रम भी सामने आया है। अब से ठीक थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के आवास पर पहुंचे थे। ये मोराबादी स्थित जो शिबू सोरेन जी का आवास है, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात करते हैं और जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उससे उन्हें अवगत कराते हैं। देखिए, अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास से निकलते हैं और सीधे गुरुजी के पास पहुंचते हैं। कोई काफिला नहीं होता है, सिर्फ 5 गाड़ियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आवास पर पहुंचते हैं, गुरुजी के आवास, और यहाँ पर सीधे अंदर जाते हैं और वो मुलाकात कर जो है फिर वापस अपने मुख्यमंत्री आवास लौट जाते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर का यह फासला होगा मुख्यमंत्री आवास से। हेमंत सोरेन के आवास से गुरुजी का आवास जो है लगभग 1.5 किलोमीटर के फासले पर है और हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर ही बाहर डटे हुए थे। तमाम जो राजनीतिक हलचल है उस बीच में नजर जो है मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पर टिकी थी, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद अपने विधायकी से इस्तीफा देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हैं और फिर जो चर्चा शुरू होती है कि उस सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जिम्मेदारी जो है वो कल्पना सोरेन को दे सकते हैं। तो इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों से शिबू सोरेन जी को यानी कि गुरु जी को अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके आवास पहुंचते हैं। तकरीबन काफी देर तक जो है बातचीत होती है और फिर वो सीधे अपने आवास लौट जाते हैं। देखिए, इसी बीच में एक सूचना ये भी आती है कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। जो गठबंधन दल के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया है और अटकलें ये लगाई जा रही है कि कल्पना सोरेन के नाम पर भी सहमति बन सकती है। एक मत तैयार किया जा सकता है कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, ईडी के एक्शन के खिलाफ में जो रणनीति बनाई जा रही है उसका एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई होती है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, क्या क्या रणनीति है, उस पर विकल्प तलाशने की कोशिश इस बैठक में की जा सकती है। तो अब से ठीक थोड़ी देर पहले यह सूचना आ चुकी है कि कल शाम 4:30 बजे पुराना मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन दल के विधायकों की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी को अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया। तो ये देखिए, यहाँ फिर से एक बार हलचल बढ़ चुकी है। गुरुजी के आवास पर यहाँ मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई है, क्योंकि जैसे ही सूचना मिली कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम मीडिया के लोग भी गुरुजी के आवास की तरफ बढ़े। और देखिए, अब यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो निकल चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो है मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास से आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात कर निकल चुके हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात की जानकारी जो है गुरुजी को दिया गया है। तो अब और क्या विस्तार से बातचीत हुई है, ये जैसे ही जानकारी मिलती है हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल मदन, इस मुलाकात को अगर हम एक और नया एंगल दें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लान बी पर भी सरकार काम कर रही है कि अगर किसी भी तरह की परिस्थितियां बने उसके लिए सरकार तैयार रहे। एक और कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव गुरुजी का अगर आप देखें तो काफी लंबा रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नई रणनीति भी बैकअप के तौर पर तैयार रखी जाए। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जो भी रणनीति बनाई जा रही है उससे गुरुजी को अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुंचे थे उनके पास। और जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, जो ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, उससे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है गुरुजी को अवगत कराने के लिए पहुंचे थे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये माना जा सकता है, लेकिन आगे भी क्या विकल्प है उसके लिए भी राय लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी से मिलने आ सकते हैं। तो इन तमाम चीजों से जो है हम विस्तार से अपने दर्शकों को अवगत कराएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री की मुलाकात से क्या कुछ बातचीत निकलकर सामने आया, किन चीजों से अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचे थे।
हाँ बिल्कुल मदन, ये मुलाकात के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, ये जिस तरीके के हलचल हैं उससे पता चलेगा हमें। और आपको बता दें कि ये जो हलचल है कहीं ना कहीं एक नया सियासी रूप आने वाले दिनों में ले सकती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी नजर सीएम आवास पर भी बनी हुई है, गुरुजी आवास पर भी बनी हुई है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.